वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए यूपी जीके के टॉप 100 सवाल यानी पूरे यूपी जीके के सिलेबस के एक पॉइंट को कवर करते हुए आपके लिए मैं सेक्शन वाइज टेस्ट ले आया हूँ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 100 शानदार सवाल इसमें हम लोग कवर करेंगे। बाकी ऐसे ही टेस्ट और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यूपी पीसीएस के 55 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। आप ले सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में भी एक ऐप है हमारी, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, उसमें आपको मिल जाएगा मेंटोरशिप प्रोग्राम 499 का। उसमें भी बहुत सारे टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, मिल जाएंगे सब। चलो, सबसे पहला सवाल है, ये समाचार पत्र है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं कर रहा है ये आपको बताना होगा। ठीक है, जैसे कह रहा है पायनियर न्यूज़पेपर जो है ये रॉबर्ट नाइट इसके फाउंडर थे। कवि वचन सुधा समाचार पत्र रणजीत सीताराम पंडित इसके जो थे संपादक थे। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू और भविष्य समाचार पत्र पंडित सुंदरलाल। तो कौन सा इसमें सही जो है मैच नहीं कर रहा है, तो ये है आपका कवि वचन सुधा न्यूज़पेपर। इसके जो फाउंडर थे भारतेंदु हरीशचंद्र थे। कहते हैं ना हरीशचंद्र मत बनो, तो भारतेंदु हरीशचंद्र जो थे वो इसके फाउंडर थे। ठीक है, फिर यूपी बजट पे भी बेस सवाल देखिए आपको दे दिया गया। यूपी बजट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कह रहा महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करे गए और प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है। कितने? 89। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा यूपी बजट के संदर्भ में, तो यहाँ आप देखेंगे ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर से बजट पे बेस सवाल है, उत्तर प्रदेश के बजट पे कौन सा सही होगा। यहाँ पे कह रहा 454 करोड़ रुपए जो है एलोकेट करे गए हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज एट ग्राम पंचायत लेवल, है ना, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए। और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत 85 करोड़ रुपए आवंटित करे गए। कितने? 85 करोड़। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आप देखने को पाएंगे कौन सा सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे आपको चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा यहाँ पे सही है बताना है आपको। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सही सिर्फ हो जाएगा ये वाला कि बलिया जो है, बलिया ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें यानी पश्चिमी की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पश्चिमी जिला है शामली। सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली है। और उत्तरी की बात करें तो सहारनपुर हो जाएगा। दक्षिणी की बात करें अगर तो सोनभद्र हो जाएगा। याद रखना, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है यहाँ पे कौन सा सही है। सोनभद्र जिला जो है वो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सीमा साझा करता है। सहारनपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से बॉर्डर शेयर करता है। ललितपुर जिला जो है तीनों ओर से एमपी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट की बात करें तो कौन सा सही है यहाँ, तीनों स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको सही की पहचान, सही नहीं गलत बताना है, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना होगा। यूपी कह रहा है सबसे लंबी जो बॉर्डर है सीमा रेखा एमपी के साथ है, सबसे छोटी हरियाणा के साथ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा ये आपको अगर पूछेगा तो आप क्या बताओगे। आप ये बताओगे शॉर्टेस्ट बाउंड्री जो उत्तर प्रदेश शेयर करता है वो हिमाचल प्रदेश से करता है, ना कि हरियाणा से। किससे करता है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में किस जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण है, यानी फॉरेस्ट कवर सबसे कम है। तो ये 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं, 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से पूछ रहा है, तो भदोही हो जाएगा। यहाँ कौन सा हो जाएगा, आप भदोही हो जाएगा। यहाँ पे भदोही में सबसे कम आपको वन आवरण देखने को मिलेगा। 8 देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। फॉरेस्ट रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में सवाल पूछा गया है कि भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2023, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो वन आवरण है वो 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24% है। 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के कुल वन आवरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो इन तीनों में कौन सा आपका स्टेटमेंट सही दिख रहा है आपको, तो इन तीनों में अगर आप देख पाएंगे ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कह रहा है कि इसका प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.5% ही है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट या बुशेस यानी झाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका खुले वन, है ना, ओपन फॉरेस्ट।
इसके बाद कह रहा है 18वीं जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है 2023, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में वन एवं वृक्षावरण की बात करें अगर, तो इसमें कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है वन और वृक्षावरण में। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर में आप देखेंगे 18 फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 559 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज करी गई है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। मतलब कौन सा कथन सही इनमें से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दिस इन्फॉर्मेशन। इन द फर्स्ट फेज वर्क विल बी डन अंडर द स्कीम 17 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, यानी पहले चरण में 17 नगर निगमों में इसकी योजना के अंतर्गत काम किया जाएगा, और दूसरे चरण में नगर पंचायत और पालिका परिषद की सड़कों को शामिल किया जाएगा इसमें। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर तो होना चाहिए कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं, है ना। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार सही कथन का चयन करना, यहाँ पे कौन सा कथन सही है। सबसे पहले कह रहा है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग नीति है 2022, इसके अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के लिए 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही कोई नहीं होगा, यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अगर बात करें तो इसके तहत 720 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने? 720। और जो ये नेशनल खाद्य प्रसंस्करण मिशन है इसके लिए 650 करोड़ रुपए शायद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत होगा, ये बताना है। कह रहे जीरो पॉवर्टी, ये जो है उत्तर प्रदेश अभियान हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, और क्रिटिकल गैप्स योजना हेतु लगभग 152 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 14 पे देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की जो सांची अग्रवाल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करा गया है, सांची अग्रवाल को, तो ये महाराजगंज की, कहाँ की है? महाराजगंज की। ठीक है, क्वेश्चन 15 में कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको मैच करना होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज कानपुर, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, और वो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज भदोही। तो कौन सा इसमें से सही नहीं मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। ये भदोही में नहीं होके ये गोरखपुर में है। कहाँ पे है? गोरखपुर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है और ये एडिटर है। जैसे बुद्धि प्रकाश है, सर्वहितकारक है, सूरज प्रकाश है, लोकमित्र है। कौन सा संपादक इसमें गलत मैच कर रहा है, तो बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा शुक्लाल ठीक है, इसका शिवनारायण ठीक है, गणेशी लाल ठीक है, लोकमित्र ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्रिश्चियनों का न्यूज़पेपर था, ईसाइयों का मतलब मासिक पत्र था। ठीक है, फिर कह रहे हैं निम्नलिखित को कालानुक्रम यानी इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, AMU और भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कौन कब बना, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसका समय आपको जरूर याद रखना है, डायरेक्टली भी कई बार पूछा गया, 1887 में बना है। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें BHU 1916, अलीगढ़ की बात करें 1920, और भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 1996, है ना। ये याद रख लेना, ये कई बार पूछे गए, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसी हो जाएगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में क्या कह रहे हैं, नवीनतम कृषि डाटा 2023-24 पे बेस्ड सवाल है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, और तूर यानी अरहर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। रेपसीड और सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए भाई कौन सा सही होगा, तो यहाँ पहला और तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि तूर या अरहर की बात करें इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, बाकी पहला तीसरा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 19 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत है। बागवानी के मामले में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अमरूद का जो उत्पादन है उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, ना कि दूसरे पे, तो इसलिए तीसरा गलत है ना। इस तरह के सवाल अभी देखा यार, हम पूछा भी गया था। चलो फिर देखते हैं कृषि डाटा 2023 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है शहद उत्पादन में। तो शहद उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है भाई, पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, पहला। फिर कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा है, बताना है। प्रथम चीनी मिल लखीमपुर खीरी, भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, और रेल व्हील फैक्ट्री रायबरेली। तो कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा होगा, तो इसमें आप देखेंगे जो प्रथम चीनी मिल है ये देवरिया में खुली थी, प्रतापपुर में, है ना। प्रतापपुर कह सकते हो, प्रतापपुर देवरिया, तो ये गलत हो जाएगा। 22 में कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं होगा, ये बताना है। जैसे राज की पशु बारासिंगा कह रहा है, राज की पक्षी सारस क्रेन, राज की वृक्ष पीपल, राज की पुष्प पलाश।
तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? बहुत ही आसान है, पता पकड़ लिया हुआ, राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है, ठीक है, अशोक हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाली कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के संदर्भ में, जैसे पूरा कल्प वाराणसी से, संस्कृति लखनऊ से, निहारिका गोरखपुर से और जो कला वसुधा है लखनऊ से। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे निहारिका जो है ये आगरा से प्रकाशित होती है, आगरा से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। कह रहे 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो मातृ मृत्यु दर है यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 201 हो गई है प्रति लाख, और 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर घटकर 41 प्रति हज़ार हो गई है। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही विकल्प होगा? तो यहाँ पे आपका दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है 8 सितंबर 2009 को प्रारंभ किए गए साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों का चयन किया गया है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वर सेलेक्टेड अंडर साक्षर भारत प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन 8 सितंबर 2009? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 70 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चलिए, फिर कह रहे हैं इसमें गलत का मिलान करना है आपको। प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, जन्म स्थान है, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया, बिरजू महाराज, गिरजा देवी और लच्छू महाराज, ठीक है। इनके बारे में बताना है आपको कौन सा गलत मैच कर रहा है। तो जैसे लच्छू महाराज हैं भाई, ये आगरा से नहीं, ये थे बनारस के कथक नर्तक है ना, बनारस घराने के थे कथक नर्तक, ठीक है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा सितार वादक और संगीतज्ञ दोनों है भाई? इनमें से सितार वादक भी और संगीतज्ञ भी हैं, तो ये थे रविशंकर, ठीक है। क्वेश्चन 28 पे आ जाते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान संत कबीर नगर, कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा भारतीय बीज विज्ञान अनुसंधान, संत कबीर नगर में नहीं होगा, मऊ में है, ये मऊ में, ठीक है। तो ये गलत है। दोस्तों ये टेस्ट की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, एक बार SCS की टेस्ट और क्विज ज़रूर लगा के जाइएगा। प्रैक्टिस आपको अगर इसकी करनी है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके ले भी सकते हैं। मात्र अब ये मानिए इन दोनों ही से 50% से अधिक सवाल आप प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे 499 का जो मेंटोर प्रोग्राम पड़ा हुआ है ना पूरा ऐप में, उसमें टेस्ट, करंट अफेयर्स, यूपी का करंट अफेयर्स, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए रिवीजन के नोट्स सब मिल जाएंगे आपको, वो भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन 29 पे आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं? किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी लक्षित विकास दर हासिल नहीं की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैड नॉट अचीव इट्स टारगेट ग्रोथ रेट? तो ये कौन सा था भाई? तो ये था 8वां 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन 30 पे आते हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। नवीनतम कृषि डाटा के अनुसार कौन सा इसमें से सही होगा? देश में जौ उत्पादन में दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, देश में खरबूजे के उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, आलू उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर कह रहा है इनमें से कौन सा सही है? एक जनपद एक उत्पाद में अम्बेडकर नगर, ये कास्ट कला, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करा, वुड आर्ट, बदायूं टेक्सटाइल प्रोडक्ट यानी वस्त्र उत्पाद, बस्ती जरी जरोजी, फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग। तो कौन सा इसमें से सही मैच कर रहा है? तो सही मैच कर रहा फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग। क्योंकि अम्बेडकर नगर की बात करें तो ये वस्त्र उत्पाद के लिए है, और बदायूं की बात करें जरी जरोजी है बदायूं, बस्ती हो जाएगा आपका वुड आर्ट या कास्ट कला, ठीक है। फिर क्वेश्चन 32 में भी आपको क्या बताना है? यहाँ पे गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, लेदर पार्क आगरा, तेल शोधक कारखाना मथुरा और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री गाजियाबाद। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है ये वाराणसी में, कहाँ पे है? वाराणसी में, ठीक है। क्वेश्चन 33 में भी सही विकल्प की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। पीतल की मूर्तियाँ आगरा इसका प्रमुख केंद्र है, ऊनी वस्त्र उद्योग मथुरा प्रमुख केंद्र है, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर और मिट्टी के खिलौने कानपुर। तो कौन सा इसमें से सही विकल्प है? तो ये हो जाएगा लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, ठीक है। क्योंकि पीतल की मूर्तियों की बात करें ये मथुरा हो जाना चाहिए, मथुरा के लिए फेमस है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ऊनी वस्त्र उद्योग अपना कानपुर हो गया और मिट्टी के खिलौने अपना आगरा हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन 34 में भी गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत होगा आपका। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यानी हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन गाजियाबाद की है, और सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन श्रावस्ती की है, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंटेज की दृष्टि से प्रयागराज है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला मेरठ है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे 3 और 4 गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो ये गाजियाबाद होगा आपका, गाजियाबाद, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती, ठीक है।
तो यहाँ भी वही चीज़ होनी चाहिए, गाजियाबाद और श्रावस्ती। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से गलत बताना है कौन सा है, क्रांतिकारी और किस क्रांतिकारी को कहाँ पे फांसी दी गई। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाकुल्ला खां मेरठ, राजेंद्र लहड़ी गोंडा, रोशन सिंह प्रयागराज। तो इस तरह के सवाल भी आपने देखा होगा पिछली बार ROR में पूछे गए थे, इससे पहले वाले पेपर में। तो इसमें अगर आप गलत की बात करें तो ये राम प्रसाद बिस्मिल तो ठीक है, अशफाकुल्ला खां की बात करें अगर तो इनको फैज़ाबाद में फांसी दी गई थी। कहाँ पे? फैज़ाबाद में। ठीक है, चलो फिर कह रहे हैं इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है एक जनपद एक उत्पाद के संदर्भ में। जैसे गाजीपुर जनजाति शिल्प, सुल्तानपुर जूट वाला हैंगिंग, लखीमपुर खीरी मूंज उत्पाद, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर तो कुशीनगर बनाना फाइबर प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गाजीपुर की बात करें ये जूट वाले हैंगिंग के लिए है, और सुल्तानपुर जो है ये मूंज प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस है, लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प के लिए हो जाएगा। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र और वाराणसी जिले में पाई जाती है। इनमें से कौन सी ट्राइब सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है चेरो ट्राइब। कौन सी ट्राइब? चेरो ट्राइब। ठीक है, सोनभद्र और वाराणसी में। बाकी सहरिया ट्राइब की अगर बात करें तो ये ललितपुर में पाई जाती है, ये भी याद रख लो अगर पूछ ले आपसे, ललितपुर। और चेरो ट्राइब की अगर बात करें तो सोनभद्र वाराणसी हो गया। ठीक है, बैगा ये कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाएगी, बैगा सोनभद्र। और कौन सी है ये? अगरिया। अगरिया जनजाति की बात करें ये भी सोनभद्र में पाई जाएगी। थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन गलत है कह रहा है, ये बताना है। इन्हें किरात वंश का वंशज माना जाता है। सुबह के नाश्ते को कलेवा, दोपहर का भोजन बेरी तथा शाम के भोजन को मिजनी कहा जाता है। चावल से निर्मित जाड़ नामक मदिरा इनके बीच काफ़ी लोकप्रिय है। और विवाह के समय विधवा के पिता द्वारा दिया जाने वाला भोज लठ भरवा कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं, इनको लर्न जरूर करना। बस ये बी वाला गलत है। सुबह के नाश्ते को ये लोग कलेवा कहते हैं, बात ठीक है, सुबह के नाश्ता आप भी देखो शादी वादी में कलेवा खाते हैं ना। दोपहर के भोजन को मिजनी कहते हैं ये लोग, और शाम के भोजन को बेरी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट भी। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति में वधु के लिए जो धनराशि वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दी जाती है उसे मालगति कहते हैं। तो ये जो मालगति है ये किस ट्राइब्स में प्रचलित है? तो ये है बक्सा ट्राइब्स में। ठीक है, बक्सा जनजाति में। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत होगा? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बागपत। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत ललितपुर, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लखीमपुर खीरी। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा तीसरा चौथा, क्योंकि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ST देखें अगर उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति का जो सर्वाधिक प्रतिशत है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सोनभद्र में, है ना, सोनभद्र में। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत अगर पूछेगा तो ये बागपत में हो जाएगा, बागपत। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कह रहा 1857 का जो विद्रोह है उसके प्रवर्तक और प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म जो है वो किस जिले के नगवा गांव में हुआ था? तो कहाँ पे जन्म हुआ था मंगल पांडे के? बलिया में। कहाँ पे? बलिया में। फिर कह रहा है महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के पंदहा नामक ग्राम में हुआ था? तो राहुल सांकृत्यायन इनका जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। कहाँ पे हुआ था? आजमगढ़ में। क्वेश्चन 43 देख लेते हैं, सही विकल्प का चयन करना है, इसमें से कौन सा सही है? मनरेगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 34 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का अनुमानित लक्ष्य रखा था, और उत्तर प्रदेश बजट 25-26 में मनरेगा के लिए 5,372 करोड़ रुपए के प्रावधान की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट ठीक है। फिर क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है कह रहा है। जैसे चंदौली चावल का कटोरा कहते हैं, बाउल ऑफ राइस, जौनपुर प्रसिद्ध अटाला मस्जिद, श्रावस्ती महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश, और शामली संगीत का प्रसिद्ध ख्याल गायकी घराना किराना। कौन सा इसमें सही मैच नहीं कर रहा है आपका? तो देखिए महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश आप सभी को पता होगा सारनाथ में दिया गया था ना, सारनाथ में। ठीक है, चलो इसमें भी गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है? सहारनपुर दारुल उलूम देवबंद, संभल बाबरी मस्जिद, रामपुर रजा लाइब्रेरी, और प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र वाराणसी। तो फर्स्ट क्लाइमेट चेंज सेंटर वाराणसी ये गलत है, ये लखनऊ होना चाहिए था। ठीक है, LUCKNOW। क्वेश्चन 46 में आपको सही की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा सही होगा? 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा, 1858 से उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज, और 1935 से उत्तर प्रदेश की स्थायी राजधानी लखनऊ। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर कह रहा क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से गलत की पहचान करनी, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। कौन सा यहाँ पे गलत होगा?
पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री की बात करें अगर, तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ये तो गलत ही है, क्योंकि ये चौधरी नारायण सिंह होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए? चौधरी नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, तो इसलिए गलत है। उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, ये अब आपको बताना है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एरिया 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, लेंथ है ईस्ट से वेस्ट में 650, नॉर्थ टू साउथ में 240 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, 49 में कौन सा गलत होगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अमेठी। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे यही गलत हो जाएगा। कृषि अनुसंधान परिषद की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, ये लखनऊ में ही है ना, लखनऊ हो जाएगा। चलो इसको क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करना है भैया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? क्रोनोलॉजी में मिला लो इसको। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की अगर बात करें तो ये बना कब? 1982 में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अगर बात करें तो ये बना 1982 में ये भी। और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग की बात करें 1995 में। नहीं, एक सेकंड, ये 1982 नहीं, ये 1981 कर लो, इसको माफ़ करना। तो बस 1 2 3 हो गया क्रोनोलॉजी, तो फिर है ना 1 2 3 हो गया। चलिए अगला देखते हैं 51। इसमें क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन। तो लगाओ इसको क्रोनोलॉजी में भाई, कौन कब बना। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन की बात करें तो ये कब बना भाई? 1973 में बन जाएगा, 1973 में बना ये। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड की बात करें अगर तो ये बना 1972 में। यमुना एक्सप्रेसवे तो ये हो गया 2001। ठीक है, विकास औद्योगिक प्राधिकरण। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बात करें तो ये बना 2013 में। ठीक है, तो इसके हिसाब से सी हो जाएगा इसका आंसर। 52 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत बताना है। दशावतार मंदिर ललितपुर, गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी और नैमिषारण्य सीतापुर, भारद्वाज आश्रम वाराणसी। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे भारद्वाज आश्रम जो है ये वाराणसी में नहीं होके प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, ये बताना आपको। उन्नाव, बदायूं, अमेठी, जालौन। उन्नाव से चंद्रशेखर आज़ाद, बदायूं निजामुद्दीन औलिया नगर, अमेठी पंचशील नगर, जालौन पचनदा नगर। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अमेठी जो है ये छत्रपति साहू जी नगर है यहाँ पे, है ना, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पचनदा और वो पंचशील नगर की अगर बात करें तो ये हापुड़ में पड़ेगा, हापुड़ में। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें भी आपको 54 में बताना कौन सा सही होगा। गोमती नदी गाजियाबाद, राप्ती नदी संत कबीरनगर, रामगंगा नदी पीलीभीत, हिंड नदी बदायूं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे राप्ती नदी संत कबीरनगर, ये सही होगा, क्योंकि गोमती नगर होना चाहिए पीलीभीत और रामगंगा नदी जो है ये बदायूं होना चाहिए और हिंड नदी प्रतापगढ़ होना चाहिए। गाजियाबाद, हिंड नदी गाजियाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में बताइए कौन सा गलत होगा भाई। पार्वती अरंग पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य और सांडी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत होगा ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है ये रायबरेली में है, इटावा में नहीं। ये कहाँ पे है? रायबरेली में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में फैला हुआ? कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो एक से ज़्यादा जो जिले हैं उसमें फैला हुआ है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, क्योंकि ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दो जगह है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों जगह फैला है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये ललितपुर में है आपका। और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें बहराइच में है ये। और सोहगा बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये महाराजगंज में है आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चलो 57 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना होगा। यहाँ
सरसवा वायुसेना स्टेशन बहराइच, हिंडन वायुसेना स्टेशन गाजियाबाद, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। तो इसमें से कौन सा सही होगा आपको ये बताना है, ठीक है, मतलब कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। तो सरसवा वायु स्टेशन जो है ये सहारनपुर में होगा। कहाँ पे होगा? सहारनपुर, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें से देखो फिर से वही बताना कौन सा सही नहीं है। उत्तर प्रदेश बजट जो 25-26 है, इसमें 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के निर्माण करने के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। तो यहाँ पे आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं होगा इनमें से। तो देखिए इनमें से सारे ही सही हो जाएंगे ना, ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। चलो इसमें से कह रहा है 59 में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 29 दिसंबर 1994 को घोषित की गई, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। गोंडा जो है, जिसे पहले लोक नायक प्रकाश नारायण नगर कहा जाता था, 1856 में बनाया गया था। और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन जो है 2006 में हुआ था। तो यहाँ पे सही विकल्प की अगर बात करें तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूपी में जो पहली खनिज नीति आई थी ना, वो 1998 में आई थी, 1998 में आई थी। और जो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अगर गठन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे, 2004 में हुआ था ये, ठीक है। यूपी में जो वुमेन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ 2004 में हुआ। इसके बाद कह रहे हैं बुनियादी पशुपालन आंकड़े, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कौन सा इसमें कथन सही नहीं होगा, ये पहचान लो। तो उत्तर प्रदेश कह रहा 15.72% दूध उत्पादन के साथ देश में शीर्ष पे है। यूपी 12.20% मांस उत्पादन के साथ दूसरे नंबर पे है। और ऊन उत्पादन में शीर्ष राजस्थान है, अंडे में आंध्र प्रदेश है। कौन सा गलत है इसमें? तो यहाँ आप पाएंगे मांस उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश जो है, यू विल बी शॉक्ड कि मांस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है ना, देश में शीर्ष स्थान पे है। योगी जी को पता ही होगा ये। चलो खैर, विवादित बयान नहीं देने चाहिए, आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजी में बात करते हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य महिला आयोग का गठन, किसका गठन कब हुआ, ठीक है। तो अल्पसंख्यक आयोग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के चांसेस है, 1994 याद रखना। मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट की बात करें 2002 हो गया। सूचना आयोग की बात करें अगर तो RTI एक्ट पढ़ते हो, बार बार 2005 लिखा होता है वहाँ पे। महिला आयोग की बात करें तो 2004 हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी हो गई आपकी 1 2 4 3। इसके बाद कह रहे हैं इसको भी क्रोनोलॉजी में लगाओ। राज्य ललित अकेडमी, भारतीय नाट्य अकेडमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी और राष्ट्रीय कथक संस्थान। तो इसको क्रोनोलॉजी में लगा लो भाई। तो राज्य ललित कला अकेडमी की बात करें तो ये 1962 में बनी थी। भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी की बात करें 1975 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी की बात करें तो 1969 हो जाएगा ये। और राष्ट्रीय कथक संस्थान ये ऐसे ही बना है 1988 के आसपास, 1988-89 ऐसा ही है, ठीक है। तो इसकी क्रोनोलॉजी आप देखेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 3 2 4। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। जैसे ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद है, मेगा फूड पार्क बरेली है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा है, बुद्ध थीम पार्क सारनाथ वाराणसी है। तो इसमें से कौन सा गलत होगा ये आपको बताना होगा। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क की अगर बात करें ना तो ये लखनऊ होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है ये बताना होगा। यहाँ पे कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1976, संस्कृत संस्थान 1976, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976, उत्तर प्रदेश उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, 1976। तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 3 सही है। उत्तर प्रदेश राजभाषा विभाग बहुत पहले बना है, 1958 में बना है। और ये तो रटी लो भाई, उर्दू को राज्य का मतलब उर्दू को द्वितीय भाषा कब घोषित करा गया, ये तो बहुत बार पूछा गया है, 1989, ठीक है। तो सही तो सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे भाई B और C, यानी 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन B सही हो जाएगा। फिर कह रहा है गलत विकल्प का चयन कर लो। इसमें सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य या जिला प्रयागराज है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र बागपत, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद और सर्वाधिक तहसील कहाँ पे, मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पे कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आप पकड़ देंगे D वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जो जिला है वो प्रयागराज है। 8 जिले हैं मतलब 8 तहसील हैं। प्रयागराज बड़ा मतलब जिला है ना, इसलिए 8 तहसील हैं यहाँ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ सांप हैतुल्ला लॉन्गट्रियंटिस लंबी थूथुन वाला, बेल सांप नाम देखो, लंबी थूथुन वाला,
तो ये कहाँ मिला है भाई? लॉन्ग्रियोट्रिस एथुल्ला। तो ये हमको प्राप्त हुआ है, मतलब मिला है दुधवा टाइगर रिजर्व से, ठीक है। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव पे विचार करना है, कौन सा कथन इसके लिए आपको सही लग रहा है, ये आपको पहचानना होगा यहाँ पे। कह रहे हैं इस महोत्सव का जो आयोजन है 3 से 5 अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ था ये आयोजन। और महोत्सव को उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था गीता शोध संस्थान तथा क्रांति धारा साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा आयोजित किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच साहित्य और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। तो यहाँ पे देखिए, अब मेरठ में आयोजित होगा या नोएडा में, एक ही जगह हो सकता है, तो एक स्टेटमेंट तो गलत ही होगी, पहली गलत है, दूसरी तीसरी सही है। ये नोएडा में आयोजित हुआ है ना, 21 से 23 मार्च को नोएडा में नोएडा कह रहा, मथुरा में वृंदावन में आयोजित हुआ ये, ठीक है। तो सिर्फ 2 और 3 यहाँ सही हो जाएंगे। अप्रैल 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राजा को सारनाथ शैली में निर्मित ध्यान मुद्रा में पीतल की बुद्ध प्रतिमा भेंट की है? तो किसको करी है ये मोदी जी ने? ये करी है थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनको, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के राजा को करी है? थाईलैंड के राजा को करी है। थाईलैंड के राजा हैं कौन भाई? इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका नाम ज़रूर याद रखना, महा वजीरालंकोर। नाम देख लो, महा लिख देता हूँ, इनको पढ़ने में बड़ी समस्या है। वजीरांग कैसे लिखूँ? लोंगकौर ऐसे ही करके है ना, वजीर लोंगकौर। ऐसे घर पे नाम रख दे तो मम्मी पापा बुलाना ही बंद कर दें। चलो 69 देखते हैं। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के ने कच्चे तेल के विशाल भंडार की खोज की है भाई? तो ये कहाँ पे भंडारों की खोज मिली है कच्चे तेल की? तो ये उत्तर प्रदेश में बलिया में मिली है, बलिया में, ठीक है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन के मामले में कौन से कथन सही हैं इसके संदर्भ में, ये आपको बताना होगा। उत्तर प्रदेश ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में पूरे भारत में दूसरा स्थान हासिल किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को राजकोषीय स्थिति के मामले में फ्रंट रनर घोषित किया गया है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, उत्तर प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ फ्रंट रनर इन टर्म्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, ये डिजिटल मामले में दूसरा नहीं प्रथम स्थान पे है ना, प्रथम पे आ गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं सही विकल्प का चयन करना, कौन सा सही है। एक जिला एक उत्पाद जो है पहल क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देने और ब्रांडिंग करके जिला स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए करा गया। और ओडीओपी की अवधारणा से क्या हुआ, पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार इसने जनवरी 2019 में इसको शुरू करा था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा इसका? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला सही है, क्योंकि इसकी शुरुआत सरकार ने 2018 में करी, ठीक है। तो इसका सिर्फ पहला सही है। फिर कह रहे हैं माफ़ कीजिए, क्वेश्चन 72, इसमें सही कौन सा होगा। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें, इसने अपने पोर्टल पर लगभग 400 परियोजनाओं को जो है रोक दिया है। इन रोकी गई परियोजनाओं में जो अधिकांश है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ती हैं। और भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम भारत की संसद द्वारा वर्ष 2016 में पारित हुआ था। तो इसमें कौन सा सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आप देख पाएंगे ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। इसमें भी आपको सही बताना है भाई, है ना। विच स्टेटमेंट या विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सिस्टम फॉर प्रिवेंटिंग थेफ्ट ऑफ व्हीकल, यानी सिस्टम फॉर प्रिवेंटिंग थेफ्ट ऑफ व्हीकल के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ये उपकरण चोरी हुए वाहनों को खोजने और ट्रैक करने में सहायक है, पहली बात। और इसे उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित एक राजकीय महाविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं डॉक्टर शिशुपाल सिंह, इनके द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 74 में आ जाते हैं। 4 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में रोहिन नदी पर बने बहुप्रतीक्षित बैराज का लोकार्पण किया है, ठीक है। तो रोहिन नदी पे बात कर रहा है, तो ये कहाँ पे करा है, कौन से जिले में करा है? महाराजगंज में करा है, ठीक है। क्वेश्चन 75 में आ जाते हैं। जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम के बारे में बताना है, कौन सा इसमें क्वेश्चन गलत हो गई स्टेटमेंट। तो कह रहे हैं अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने महाराणा प्रताप के नाम पर जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर दी। और इसका उद्देश्य राज्य के सभी वंचितों को बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान कराना था। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट नहीं, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ पहला गलत है, क्योंकि ये महाराणा प्रताप के नाम पे नहीं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे शुरू करा गया, ठीक है। बाकी दूसरा सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 में कह रहा है 1 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को किस राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑन अप्रैल 1, 2025
यूपी फायर डिपार्टमेंट वॉज ऑनर्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो गोवा गवर्नमेंट ने इसको जो है ऑनर करा है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 77 में 5 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितने वर्ष के अंदर राज्य में गरीबी उन्मूलन इसकी योजना की घोषणा की है? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ अनाउंस्ड अ प्लान टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन द स्टेट विद इन हाउ मैनी ईयर्स? तो ये करा है 3 साल के अंदर जो है पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे पॉवर्टी को, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, करंट अफेयर से लिंक करके देखो पूछा गया है, पूछ सकता है सवाल। फिर कह रहा अप्रैल 2025 में भारत सरकार के वार्षिक उद्योग जो सर्वेक्षण है इसके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में कितनी फैक्ट्रियों का पंजीकरण हुआ है? तो यूपी में कितनी फैक्ट्रियाँ लगी हैं भैया? ये लगी हैं 3318 फैक्ट्रियाँ, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें से गलत कौन सा है क्वेश्चन 79 में? उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहा है। इसके लिए मतलब ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य है भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करना, और इस परियोजना का उद्घाटन 2019 में हुआ। और वहीं यूपीडा की बात कर रहा है, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन मेड द नोडल एजेंसी ऑफ द सेट प्रोजेक्ट। मतलब इनको ये जिम्मेदारी दी गई है, कह रहे हैं। गलत बताओ कौन सा है भाई? तो गलत इसमें है पहला, क्योंकि इसकी शुरुआत 2018 में हुई है, बस ये गलत है, बाकी ठीक है, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। 80 पे आ जाते हैं, कौन सा कथन सही है कह रहा है, बताओ भाई। कह रहा है आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में एक नई फॉल्ट लाइन की खोज की है, जिससे भविष्य में बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के इलाके में भूकंप आने की आशंका बढ़ गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में 8 गुना वृद्धि भी हो गई है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 10 गुना वृद्धि हुई है, 8 गुना नहीं पिछले 10 वर्षों में। क्वेश्चन 81 कह रहा है अप्रैल 2025 में जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़े के अनुसार अगर देखें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिनों की रोजगार गारंटी देने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य किस स्थान पर है, यानी मनरेगा में? तो उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिल गया है, ठीक है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 7 जिलों के बांधों और जलाशयों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। इनमें से कौन सा एक जिला इसमें शामिल नहीं है भाई? तो चंदौली, सोनभद्र, बांदा या महोबा, इन 7 डिस्ट्रिक्ट में कौन इसमें शामिल नहीं है? तो ये चंदौली नहीं शामिल होगा इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन 83 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बिना खून निकाले ब्लड शुगर की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक पैच बना दिया है, कि बिना खून निकाले एक इलेक्ट्रॉनिक पैच के थ्रू आपकी शुगर की जांच हो जाएगी। तो ये बनाया किसने? आईआईटी कानपुर ने बना दिया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस संस्थान में सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस द्वारा राज्य की पहली मॉडर्न मेकर्स लैब का निर्माण किया जा रहा है? पहली मॉडर्न मेकर्स लैब का निर्माण तो ये करा जा रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ में, ठीक है। क्वेश्चन 85 देख लेते हैं। इसमें भी आपको सही का चयन करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक मूल्य वाले भौतिक स्टैम्प पेपरों को बंद करने का निर्णय लिया, और वहीं इस धनराशि के स्टैम्प पेपरों को 31 मई 2025 तक उपयोग या वापसी की जा सकेगी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है, सिर्फ पहला। क्यों? क्योंकि इसकी डेट क्या करी गई है? 31 मार्च 2025 तक है ना, लास्ट, तब तक उपयोग या वापसी की जा सकेगी, मार्च तक। अगला कह रहा है भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी पर विचार करो, इन दोनों में से कौन सा सही होगा इंडियाज फर्स्ट लिथियम ग्रेड रिफाइनरी के टर्म में? तो 5 मार्च 2025 को लोहम कंपनी ने ग्रेटर नोएडा की साइट 5 में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी शुरू की। इस रिफाइनरी में 1000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष बैटरी ग्रेड लिथियम कार्बोनेट का उत्पादन होगा, और वर्ष 2032 में इसकी क्षमता 45,000 टन हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 2029 तक का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 20,000 टन तक का, है ना, 20,000 टन का लक्ष्य रखा है 2029 तक। क्वेश्चन 87 पे आ जाओ भाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 5 शहरों को अमूर्त विरासत और रचनात्मक शहरों के रूप में यूनेस्को की मान्यता दिलाने हेतु आवेदन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं? तो इसमें शामिल नहीं है लखनऊ आपका, ठीक है। फिर आता क्वेश्चन नंबर 88। इसमें अभिकथन कारणों पे बेस्ड सवाल है। 5 मार्च 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने ताज ट्रोपोजियम जोन प्राधिकरण को इस क्षेत्र में वृक्षों की जनगणना करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान को नियुक्त करने का निर्देश दिया था, और किसी भी अवैध कटाई को रोकने के लिए क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों की गणना आवश्यक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे दोनों सही हैं।
है ना, और ये उसकी व्याख्या भी करता है। नंबर भी देखते जाना आपके कितने आ रहे हैं। 17 मार्च 2025 को कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले के कितने गाँवों को आदर्श गाँव बनाने का अभियान शुरू किया है। तो ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। कितने गाँवों को आदर्श गाँव बनाने का अभियान शुरू कर दिया है? 1147 गाँव। ठीक है, तो ये करंट के भी सवाल देखो आपको ये शानदार मिल रहे हैं, इनको ज़रूर कर लो। बाकी करंट अफेयर्स का पापा वीडियो मैंने बताया आ ही गया है, वो करंट अफेयर्स की PDF चाहते हो इन नंबर पे कांटेक्ट करके वो भी ले सकते हो, आप PDF मिल जाएगी। कह रहा 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर जिले के नैमिषारण के पास मिश्रिक क्षेत्र में स्थित महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा कर दी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल जो है वो 5 साल से बढ़ा के 2030 तक कर दिया है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहे हैं? तो इसमें दूसरा वाला सही नहीं है सिर्फ। क्यों दूसरा वाला सही नहीं? क्योंकि स्मार्ट सिटी का कार्य जो है वो 2027 तक पूरा किया जा सकेगा, इसलिए उसको बढ़ा दिया है अब। मतलब इसका कार्यकाल जो है उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी योजना जो है इसका कार्यकाल जो है 31 मार्च 2025 को ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको 2 वर्षों तक और बढ़ा दिया है, 2027 तक कर दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर नकारात्मक रही है? तो इनमें से कौन से 5 ईयर प्लान में जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रही है? तो ये रही थी कौन से 5 ईयर प्लान की? 3rd 5 ईयर प्लान की। ठीक है, फिर कह रहा है कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमेलित नहीं है? बेरिया घाट मेला, सोरो मेला, कलिंजर मेला और शकंबरी देवी मेला, कौन सा इसमें सही मैच नहीं कर रहा है? तो यहाँ आप देखेंगे सोरो मेला जो है ये कासगंज में लगता है ना, सोरो मेला कासगंज में। 93 का निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है ये बताना है आपको। रशिया, कजरी, आला, बिरहा, है ना, ये लोकगीत और ये क्षेत्र है, कौन सा इसमें से सही ढंग से मेल खा रहा है? तो इसमें आप देखेंगे रशिया जो है ये ब्रजभूमि क्षेत्र का गीत है, यही सही है। क्योंकि कजरी की अगर बात करें ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र का है, कजरी कहाँ का? मिर्ज़ापुर का। आल्हा की बात करें बुंदेलखंड का है और बिरहा पूर्वांचल का हो जाएगा। चलो फिर से इसमें देखो कौन सा मैच नहीं खा रहा है। चारकुला डांस है, पाई डंडा है और शौरा है और कार्तिक गीत है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस है। चारकुला बुंदेलखंड में होता है, ये सही हो जाएगा। ओ सॉरी, सही कह रहा हूँ, सही नहीं है, पूछ रहा है ना। तो चारकुला बुंदेलखंड का ना हो कि ब्रजभूमि का हो जाएगा ये, है ना, यहाँ पे कर दो ब्रजभूमि, ब्रजभूमि। बाकी ये सही मैच कर रहे हैं भाई। पाई डंडा है, शौरा, कार्तिक गीत, ये सभी बुंदेलखंड के हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य संस्थान के संबंध में गलत बताना है, कौन सा है भाई, है ना। यायावार लखनऊ, अभिनय ज्योति प्रयागराज, रूपांतर गोरखपुर और श्रीनाट्यम वाराणसी। तो यहाँ पे अभिनय ज्योति जो है ये प्रयागराज नहीं वाराणसी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से गलत का चयन करो, यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तबला वादक पंडित अयोध्या प्रसाद, सरोद वादक उस्ताद दूल्हे खां, सितार वादक इलियास खां। तो यहाँ पे गलत की बात करें अगर तो तबला वादक जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे तबला वादक नहीं है, ये पंडित अयोध्या प्रसाद, ये कौन है? पखवाज वादक हो जाएगा यहाँ पे, है ना, पखवाज वादक, पखवाज वादक। फिर 97 में कह रहा सही कौन सा है। लखनऊ घराना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद विलायत खां, आगरा घराना बख्शूर खां, सहारनपुर घराना बहराम खां, इटावा घराना उस्ताद फयाज खां। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सहारनपुर घराना बहराम खां, ये सही हो जाएगा। लखनऊ घराना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नहीं, उस्ताद विलायत खां जो है ये इटावा घराने से हैं, इटावा घराना होगा इनका। और बख्शूर खां की बात करें तो ये हो जाएगा बख्शूर खां का आपका कौन सा, ये हो जाएगा लखनऊ घराना, लखनऊ। और उस्ताद फैयज़ खां की बात करें ये आगरा हो जाएगा, आगरा। चलो उत्तर प्रदेश जनगणना के संदर्भ में सही बता दो यहाँ कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या ललितपुर, सबसे कम जनसंख्या महोबा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रयागराज, सबसे कम जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद। तो आसान है, सबसे कम जनसंख्या महोबा की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करेगा तो यहाँ आपका प्रयागराज लिखोगे, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद का है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अगर पूछेगा तो वो ललितपुर है। फिर से यूपी जनगणना पे बेस सवाल है। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जौनपुर, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो बलरामपुर, सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो बलिया। तो यहाँ पे कौन सा सही है, मतलब गलत है अगर कह रहे हैं तो यहाँ आप देखेंगे सबसे कम शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें तो यहाँ बागपत होगा, है ना, क्या हो जाएगा, बागपत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि सोनभद्र जिले में हुई। यह वृद्धि निम्न में से कितने प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत जो है वन आवरण में वृद्धि हुई सोनभद्र में, तो ये हुई है 34.87%। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, याद रखना। वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि सोनभद्र में ही देखी गई है, 34.87%। अगर ना परसेंटेज आपको याद रख सको तो एक बार ये याद रख लेना, सोनभद्र में हुई है सबसे ज़्यादा वृद्धि।
तो ये थे आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। अभी मैं आपको और भी 5 टेस्ट दूंगा जो आपको करके बहुत मज़ा आने वाली है। और प्लीज़ सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, मतलब शायद बहुत सारे टेस्ट डाल दिए हैं यूपी पीसीएस टेस्ट करके। नई टेस्ट परचेज़ कर रहे हो तो कम से कम इन वीडियोस को ही देख लो, बहुत सारे सवाल मिलेंगे, देख लेना, फिर प्रूफ डालेंगे, तब आप सोचोगे काश कर लेता, है ना। बाकी इनको अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।